When Eric Ten Hag joined Manchester United, उसने एक बहुत ही क्लासिक स्टेटमेंट दिया था. Both Liverpool and City play fantastic football. He admires both the club, but the eras come to an end. एंड हो सकता है एक टीम का एरा शायद खत्म होने वाला हो. मैं यहाँ पे बिल्कुल भी रिएक्टिव साउंड करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बट जो आज यूनाइटेड ने परफॉर्मेंस दी भाई, मतलब एज अ न्यूट्रल व्हाट अ मैच टू वॉच भाई. यूनाइटेड फ्रॉम द फर्स्ट मिनट वर गेट गो, मतलब पीछे आपके साढ़ छोड़ दिया ना, वैसे भाग रहे थे प्लेयर लिटर यूनाइटेड के, एंड एवरी प्लेयर गेव देयर फकिंग ऑल, एंड यूनाइटेड डिजर्व दिस विन. तो आज मैच को डाइसेक्ट करेंगे भाई, बात करेंगे कि कहाँ कहाँ यूनाइटेड मैच ने डोमिनेट किया and what went wrong for Liverpool today. तो भाई बिना टाइम खराब किए शुरू करते हैं. This video is brought to you by the OneFootball app. The OneFootball app is the best app for any sort of football updates you need on a daily basis, whether it's transfer news, match updates, squad updates, manager updates, everything is covered on the OneFootball app, and you're always notified of any developments which are happening in football instantly. But the best feature about the OneFootball app is that you can also watch matches live, as well as highlights of matches from various European leagues, as well as South American leagues, as well as the Europa Conference League qualifiers. So if you are missing out on any football action during the week, you can watch it easily on the OneFootball app and keep yourself covered. So the link is in the description down below. Download the app, help support the Sunday League pundits, and keep yourself updated on a daily basis. तो डिस्कशन पहले लाइनअप से शुरू करते हैं, क्योंकि रोनाल्डो नॉट बीइंग देयर, मगवायर नॉट बीइंग देयर वाज अ बिग सरप्राइज. तो इसे थोड़ा सीरियस हो जाते हैं. रोनाल्डो नॉट बीइंग इन द टीम भाई, काफी सारे यूनाइटेड फैंस, काफी सारे, मतलब ट्विटर पे देख लो, यूनाइटेड अल्ट्रास वर नॉट हैप्पी विद दैट डिसीजन. एवरीबॉडी वाज सेइंग भाई इतना बड़ा मैच है, एंड इफ देयर इज अ डिफरेंस मेकर इन योर टीम, देयर इज क्रिस्टियानो रोनाल्डो, एंड ही वाज नॉट प्लेइंग. एंड देखो बात यहाँ पे ना, यूनाइटेड हैव वन दिस मैच. आप अभी भी लोग रोनाल्डो के बारे में बात करेंगे, रोनाल्डो नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, एंड काफी सारे थंबनेल्स आपको रोनाल्डो दिखेगा, बट टुडे इट्स नॉट अबाउट रोनाल्डो. टुडे इट्स अबाउट मैनचेस्टर यूनाइटेड, बिकॉज Eric Ten Hag had a plan and Ronaldo's plan में फिट नहीं हो रहा था, and you have to accept it from minute one. अब मैंने जैसे इंट्रो में कहा था, साढ़ जैसे बंदे भागे थे बॉल के पीछे, चाहे वो इलांगा हो, चाहे वो सैंचो हो, चाहे वो रैशफोर्ड हो, ब्रूनो तो भाई पता नहीं, he ran himself into the ground from minute 1 to minute 90. उस बंदे को मैंने शायद ही इतना किसी प्लेयर को मैं इतना भागते हुए देखा जितना मैंने ब्रूनो को भाई ग्राउंड कवर करते हुए देखा है. एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू रोनाल्डो, यस ही कैन रन फॉर द टीम, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन क्या जितनी रैशफोर्ड मेहनत कर रहा था, क्या जितनी लांगा मेहनत कर रहा था, क्या रोनाल्डो कर सकता है एट हिज एज? इट्स नॉट फिजिबली पॉसिबल भाई, एंड ही इज नॉट दैट टाइप ऑफ प्लेयर. तो रोनाल्डो नॉट बीइंग इन द लाइनअप मेड टोटल सेंस. अगर आप उस अप्रोच के साथ जा रहे थे, वो अप्रोच काम नहीं करती तो एक अलग बात होती, लेकिन दैट अप्रोच वर्क, यू हैव गॉट अ विन. यू गॉट टू बैक एरिक टेन हैग फॉर मेकिंग द बिग डिसीजन एंड मेकिंग द राइट डिसीजन एज वेल. अब बात करें मैच की. अच्छा, एज अ यूनाइटेड फैन भाई, मैं एज अ न्यूट्रल बता दूं, मुझे मैच देखने में बहुत मजा आई, लेकिन एज अ यूनाइटेड फैन, हाउ डू यू फील अबाउट दिस परफॉर्मेंस, स्पेशली आफ्टर द ब्रेंटफोर्ड मैच? मैच देखने के बाद तो मतलब मैं मैच देखने के बाद के जब गोल पहला पड़ा था, एक तो पहले वो इलांगा का चांस था जो उसने मिस किया था, उसको जो क्रॉस दिया था, उससे मेरे को लगा यार, मैं थोड़ा सा टेंटेटिव सा हो गया था कि यार मैंने यार ये मिस कर दी, बस बाइट बैक ना करे, वी जस्ट क्रिएट चांसेस, लिवरपूल हावी ना पड़ जाए. एंड ये होता है. देखो अब देखो पता है सबसे बढ़िया चीज क्या होती है, एरिक टेन हैग को विंडिकेशन तो मिला, बट द बेस्ट थिंग वाज दैट वी लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स फ्रॉम बोथ ऑफ द टू मैचेस. मतलब सीधे सीधे मुझे दिखा, ये होता है ना, आप गलतियां दोबारा दोहराओ. आप टेन हैग कुड हैव बीन नाइव एंड ही कुड हैव गॉन विद द सेम लाइनअप, नहीं कि हम यही ट्राई करेंगे, बट द बेस्ट थिंग इज कि उसने सीखा. आज वी डिडंट प्ले प्रॉपर टेन हैग वाली फुटबॉल, फ्लूइड पोजेशन फुटबॉल, नॉट द होल टाइम. हमने बहुत मोमेंट्स पे प्रैग्मेटिक फुटबॉल खेली. आप देखो डेहिया कि आज एक भी बार वी डिडंट प्ले आउट फ्रॉम द बैक, मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं देखा. सारी गोल किक पे देखो पूरी टीम वाज कमिंग अप फ्रंट, पूरा डिफेंस को अप फ्रंट पुश कर रहे थे, एंड वी वर जस्ट गोइंग लॉन्ग. एंड ये बहुत सही, आपने सीधे लिवरपूल की जो फर्स्ट प्रेस है, फर्स्ट लाइन ऑफ प्रेस है, आपने बीट कर दी, आपने एलिमिनेट कर दी पूरे मैच के लिए, व्हिच वाज स्मार्ट. क्योंकि लिवरपूल आपको प्रेस करती, जबरदस्ती आप एक सिचुएशन ऐसी बनाते, तो एक पर्टिकुलरली लिवरपूल की जो थ्रेट है ना, वो हमने वैसे ही डैम्पन कर दी पूरे मैच के लिए. वो बहुत अच्छे से करा हमने. लिवरपूल फॉर द मेजॉरिटी ऑफ द मैच हमारे बॉक्स के अराउंड ज्यादा पेनिट्रेट नहीं कर पा रही थी. लिवरपूल को हमने बहुत अच्छे से साइलेंट करा. आप मैकटोमिने और एरिक्सन को देखो, मैकटोमिने ज्यादा सीडीएम वाला रोल उसने प्ले नहीं किया, उसने बस वो स्टील प्रोवाइड किया आपके मिडफील्ड में, कि वो फिजिकलिटी थी. ठीक है, फेबिनियो ने स्टार्ट नहीं किया तो थोड़ा सा आर वर्क वाज कट आउट स्लाइटली, क्योंकि फेबिनियो नहीं था, बट हेंडरसन को उसने विद इन कंट्रोल रखा. ना मिलनर ज्यादा कुछ कर पा रहा था, मिलनर का दिख रहा था भाई कि एज हो गई है. नॉर्मली मिलनर का आप ये कह नहीं पाते, बट दिख रहा था कि नाउ इज ही इज ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ हिज करियर, एंड मतलब उसको अब दिख रहा था कि दिस इज टू पेसी फॉर हिम, दिस टाइप ऑफ फुटबॉल. मैं जैसे प्रेस की भी बात करी उत्कर्ष ने, अब देखो रैशफोर्ड को देखो, रैशफोर्ड भी प्रेस कर रहा था, बट वो था कि पागलों की तरह प्रेस नहीं. रैशफोर्ड बहुत टाइम प्रेस नहीं कर रहा था, मैंने देख रहा था कि मतलब जस्ट मार्किंग द प्लेयर, एक तरीके से एलिसन का ऑप्शन क्लोज कर रहा था. सैंचो वाज प्रेसिंग, इलांगा वाज प्रेसिंग, डायलो की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस. मतलब अगर आप कहो ना किसी की पैशन देखो आज परफॉर्मेंस, इंटेंसिटी जो बाइट थी डायलो में थी. मार्टिनेज की इमेंस, मतलब मार्टिनेज ने जो आज बेसिकली मार्कर ले डाउन किया ना इन टर्म्स ऑफ आवर मेंटालिटी टुडे, वो
इमेंस था। मतलब आज एक भी बार मैंने उसे देखा नहीं कि एरियली कोई उसकी जो भी एरियली एक्सपोज हुआ वो कहीं भी, हर बार वो फर्स्ट बॉल पे लैंड कर रहा था। सबसे बढ़िया चीज थी कि सेकंड बॉल्स पे वी वर बीटिंग लिवरपूल एंड दिस इज वेयर वी वर फॉलिंग बैड अगेंस्ट ब्रेंटफोर्ड। सेकंड बॉल्स पे हमेशा ब्रेंटफोर्ड हमारे को बीट कर रही थी एंड वही एक तरीके से टोन सेट करता है मैच। सेकंड बॉल्स पे भी हम फर्स्ट थे, बट इन टर्म्स ऑफ चांस क्रिएशन भी देखो ना, एक तो होता है ना कि ब्रूनो को, जैसे ब्रूनो का आज परफॉर्मेंस वाज नॉट अबाउट क्रिएटिविटी, ब्रूनो का था कि आज बस इंप्लीमेंट द प्रेस एज मच एज पॉसिबल। एरिक्सन ने वो कॉन्ट्रास्ट प्रोवाइड करा जो ब्रूनो नहीं करता। एरिक्सन को देखो तो एरिक्सन, कभी ब्रूनो के साथ ये कभी बार प्रॉब्लम होती है ना कि वो हमेशा आगे देखता है इवन व्हेन द पास इज नॉट ऑन, समटाइम्स यू हैव टू प्ले इट बैक। एरिक्सन के साथ ये है कि वो बॉल रोकेगा, टर्न मारेगा, ही विल ट्राई टू काम डाउन द टेम्पो, थोड़ा यूनाइटेड के फेवर में कंट्रोल लाए, कब बॉल रिलीज करनी है। ऐसा नहीं कि एरिक्सन ने कोई गलत बॉल नहीं डाली, बट ये था कि एक कंपोजर ऑन द बॉल था, कब क्या पास प्ले करना है, जबरदस्ती कोई रिस्की पास ट्राई नहीं करना जो टीम को ट्रांजिशन पे कैच आउट कर सकता है। एरिक्सन की भी बहुत कंपोज परफॉर्मेंस है। मैं किसी की भी क्रिटिसाइज नहीं कर सकता आज, मतलब बोलना आप किसको निकालो, एंड द अल्टीमेट थिंग इज कि आप लिवरपूल के अगेंस्ट इफ यू वांट टू डोमिनेट इफ यू वांट टू बी बेटर फ्रॉम मिनट 0 to 90 you have to perform, all 11 have to perform well। कोई भी आपका एक ऐसा कैरेक्टर नहीं होता, पैसेंजर नहीं हो सकता कोई भी प्लेयर जिसको आप कहो कि यार ये बंदा तो कुछ कर नहीं पा रहा था, इसके लिए कवर करना पड़ा था। किसी ने खराब नहीं खेला आज। जो हमारे सब्स्टिट्यूशंस थे वो भी बहुत बढ़िया थे, क्योंकि सब्स्टिट्यूशंस में देखो हमने हाफ टाइम पे मार्शियल को लाया, मार्शियल ने होल्ड अप प्ले प्रोवाइड करा जो पहले थोड़ा लैकिंग था हमारे, क्योंकि हर बार आप देखा कि फ्री किक गोल किक देख रहे थे, रैशफोर्ड वाज नॉट एबल टू विन द हेडर, तो वो सारे मोस्ट ऑफ देम वर अनसक्सेसफुल। चाहे ठीक है हमारे को उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा, बट वो मार्शियल के आने से एक कम से कम एक हमारे को हेडर जीतने के एक बंदा मिला। उसके ड्रिबलिंग भी देखो कितनी बार उसने सैंचो को रिलीज करा, रैशफोर्ड को रिलीज किया, अपनी तरफ डिफेंडर अट्रैक्ट किए। तो वेरी वेरी आई वुड से स्मार्ट परफॉर्मेंस फ्रॉम यूनाइटेड टुडे। इसमें मैं ये नहीं कहूंगा कि यूनाइटेड अब बिल्कुल आग लगा देगी, अब डोंट बी रिएक्शनरी, बट एक है ना पॉजिटिव सबसे बढ़िया लगा कि हम ना फर्स्ट हाफ में ऐसा नहीं, फर्स्ट हाफ एफसी ना सेकंड हाफ एफसी, वी प्लेड अ प्रॉपर मैच, एक गेम मैनेजमेंट करा, लिवरपूल की जो कमियां थी हमने एक्सप्लॉइट की एंड वी वर कंप्लीटली डायल्ड इन पूरे मैच में। कहीं भी आई डिडंट सी एनी लैप्स ऑफ कंसंट्रेशन। मैं मैलेसिया की बात करने भूल गया और वरान की भी। मैलेसिया कितना अच्छा खेला, शॉ ही हैज played Shaw out of the team. I don't see Shaw coming back because he's Liverpool, one of your biggest matches in the season. आप इस level of performance दे रहे हो, you deserve to stay in the team. Varane deserves to stay in the team. Varane didn't lose a header today. बस वो साला का जो गोल था उसमें थोड़ा वो कह सकते हो he didn't react quickly enough. But उसके अलावा I didn't see Varane put a foot wrong today. सारे headers जीत रहा था वो, कंपोज था, कोई अपनी तरफ प्रेशर अट्रैक्ट नहीं करा। तो बैक फोर हमारी बहुत बढ़िया थी आज। इवन आई डोंट थिंक आई कैन पिक एनी सॉर्ट ऑफ फॉल्ट। बस एक ये था कि हमारा जो गोल कंसीड किया वो हम अवॉइड कर सकते थे, थोड़ा हम बॉक्स में आप कह सकते हो थोड़ा सा पैनिक हो गए या थोड़ा स्लो टू रिएक्ट थे, अदरवाइज नथिंग एल्स वाज रॉन्ग विद टुडेस परफॉर्मेंस। सबसे पहले यार मैं वरान पे थोड़ा सा पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा, कंसीडरिंग दिस वाज हिज फर्स्ट स्टार्ट ऑफ द सीजन। ब्रेंटफोर्ड के खिलाफ उसने आया था, खेला था, मैं जान रहा हूं, लेकिन फर्स्ट मैच ऑफ द सीजन फुल 90 मिनट्स यू प्लेइंग अगेंस्ट समवन लाइक लिवरपूल, और जिस हिसाब से उस बंदे ने खेला, मतलब जो क्वालिटी होती है ना एक प्लेयर की वो दिखी वरान के साथ। मलेशिया और शॉ में जैसे तुमने बात की, कोई भी एक ऐसा टैकल नहीं था जो मलेशिया के देख के कह सकता हूं कि इसमें इसने अपना 100% नहीं दिया। 100% छोड़ दो, ही गेव फकिंग 110% इन ईच एंड एवरी टैकल। ट्रेंट को टैकल मारा, इट वाज मतलब सेमी सक्सेसफुल टैकल था, बॉल कॉर्नर की जा रही थी, बंदा उठा, मेड अ फुल स्प्रिंट एंड स्टॉप द बॉल गोइंग आउट फ्रॉम अ कॉर्नर किक। तो ये जो इंटेंट है ना, ये यूनाइटेड को जिताया। एक स्टैट भी देखी थी मैंने ट्विटर पे, नंबर ऑफ स्प्रिंट्स मेड बाय लिवरपूल एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड एब्सोल्युटली प्लेड लिवरपूल आउट ऑफ द पार्क। जो ब्रेंटफोर्ड ने यूनाइटेड के साथ किया था, आज कह सकते हो यूनाइटेड ने एक तरीके से लिवरपूल के साथ किया, जितनी उन्होंने मेहनत की भाई ऑन द पिच, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते ऑन अ पिच। दे गिव देयर ऑल। अब यहाँ पे थोड़ी सी लिवरपूल के रिस्पेक्ट में बात करूं तो व्हाट वेंट रॉन्ग फॉर लिवरपूल, मुझे समझ नहीं है। जब आपके पास फेबिन्यो इफ ही इज फिट इनफ फॉर द बेंच, व्हाई इज नॉट इन द मेन टीम? अब पता नहीं क्या करना चाह रही है, या ओवर थिंक कर दिया, पेप वाला हिसाब कर दिया जर्गन क्लॉप ने। यार आपके पास फेबिन्यो है, ही इज योर मोस्ट ट्रस्टेड सीडीएम, ठीक है, ही हैज बीन प्लेइंग देयर फॉर मोर देन 3 and 4 years। आप उसके साथ इतनी ट्रॉफीज जीते हो, व्हाई आरंट यू नॉट स्टार्टिंग हिम भाई? क्योंकि अगर आप देखो, अब जेम्स मिलर जैसा अर्जुन ने बात की, एज इज कैचिंग अप विद हिम, हेंडरसन की कोई खास परफॉर्मेंस थी नहीं, हार्वी एलियट पे आप रिलाई नहीं कर सकते इतने बड़े मैचेस, ऑल्दो आई थिंक ही डिड वेल अकॉर्डिंग टू हिज स्टैंडर्ड्स, बराबर उस पर रिलाई नहीं कर सकते, ठीक है। आपको एक स्टॉपर चाहिए होता भाई इन फ्रंट ऑफ द बैक फोर। मिडफील्ड में मैच ही नहीं कर पा रही थी भाई, हेंडरसन, मिलर एंड हार्वी एलियट भाई वर नो मैच फॉर द यूनाइटेड मिडफील्ड, एंड दैट मिडफील्ड में कैसेमीरो भी नहीं है अभी, इस मिडफील्ड में कैसेमीरो ऐड होना है, तो साइंस पॉजिटिव लग रहा है यूनाइटेड के लिए। और मैं वैन डाइक की बात करूं भाई, मतलब ही इज एन ग्रेट डिफेंडर, ही इज ग्रेट पासर ऑफ द बॉल, ग्रेट एरियली एंड लीडरशिप है, सब कुछ है, लेकिन सैंचो वाले गोल पे आप क्या कर रहे थे भाई? लिटरली आप सैंचो वाले गोल पे क्या कर रहे थे? उसकी बहुत बड़ी टेंडेंसी है, चाहे आप लास्ट सीजन का चैंपियंस लीग फाइनल देख लो, वो मैन को अपने क्लोज डाउन करने नहीं जाता। एक दो तरीके के डिफेंडर होते हैं, मतलब दो तरीके में ऐसे क्लासिफिकेशन दे रहा हूं, एक लिसांड्रो मार्टिनेज है जो फ्रंट फुट डिफेंडर होते हैं, वो गो फकिंग इन फॉर द एवरी बॉल। वैन डाइक पता नहीं क्या कर रहा है वहां पे खड़े होके यार। अच्छा, पहला मैच ऑफ द सीजन देखो अगेंस्ट मिट्रोविच, वो हाफ टाइम पे दिखा भी रहे थे उसमें, वो मतलब आप दिख रहा है मिट्रोविच आ रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं मिट्रोविच रैशफोर्ड है या मिट्रोविच
पता नहीं कौन वॉलकॉट के चाचा हैं कि मतलब अगर आप गए टैकल करने एंड आप उसको पकड़ नहीं पाओगे, ठीक है, तो आप पीछे आ जाते हो। इफ यू नो प्लेयर ही कैन बीट यू, तो आप उसको जगह देते हो। आप पे मिट्रोविच आ रहा है तो आप उसको जगह दे रहे हो आने की। अबे ढीले हो गया दिमाग से, मतलब टॉप टियर डिफेंडर ये नहीं करता, मैं किसी टॉप टियर डिफेंडर को ये करते हुए नहीं देखा। अब वो कटने से डरता है या जो भी है वो मुझे नहीं पता, बट ही इज वेरी 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 गोइंग इन टैकल्स, कॉन्फिडेंट नहीं लगता टैकल्स में जाते हो। उसको जानते हो 1v1 है ना, तो वो बस पीछे 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 जाता रहेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्लेयर ही इज फेसिंग। आज उस वाले गोल पे भी खड़े होकर मस्त वाइब ले रहे थे, एंड उसके बाद मिलनर उसमें चिल्ला भी रहा था, राइटफुली सो भाई। मिलनर वेंट फुल टैकल, मतलब सैंचो की जो कंपोजर थी भाई, इट वाज अ टोटली ऑन अ डिफरेंट लेवल। बहुत दिन बाद ऐसा गोल देखने को मिला, एंड फाइनली गोल ऑफ द मंथ मिल चुका है मैनचेस्टर यूनाइटेड को, तो कांग्रेट्स टू द यूनाइटेड फैंस। उसके अलावा फेविनो की हमने बात करी ली। फुल बैक्स आज इफेक्टिव नहीं लगे लिवरपूल के। रॉबर्टसन वाज नोवेयर गॉट इनटू द मैच। ताकि कुछ अच्छे क्रॉसेस थे, उसका हर मैच में अच्छे क्रॉसेस होते हैं, लेकिन कन्वर्जन नहीं था उन पे। फ्रंट लाइन में बॉबी फर्मिनो पूरे मैच नहीं दिखा मुझे, एंड मैं उसको ब्लेम भी नहीं करता, ही वाज नॉट फुली फिट कमिंग इनटू दिस मैच, ही हैड नॉट प्लेड अ लॉट। फ्रंट लाइन में स्ट्रेच है, वो मिडफील्ड में भी थोड़े से स्ट्रेच है। अब देखो लिवरपूल की मेन टीम थी नहीं, वो बात अलग है, लेकिन दैट डज नॉट काउंट है। व्हाट काउंट्स इज यूनाइटेड हैव 3 पॉइंट्स ऑन द बोर्ड, दे हैव मूव्ड ओवर लिवरपूल। अब और आर्सेनल अपने पहले टाइटल चैलेंजर से सिटी से 2 पॉइंट आगे है, लिवरपूल से 7 पॉइंट आगे है। उन दोनों को पॉइंट जोड़ दो तो आर्सेनल के बराबर पहुंचते हैं। तो यू नो वी आर प्लेइंग इन अ लीग ऑफ आवर ओन, एंड क्रेडिट टू मैनचेस्टर यूनाइटेड भाई, कांग्रेचुलेशंस टू ऑल द फैंस। और एक चीज और बोलूंगा यार मैं, कि आई वांट टू सी यूनाइटेड डूइंग वेल, क्यों मैं बता दूं क्या रीजन है। तो मैं ऐसे नहीं यूनाइटेड फैन हूं या मैं यूनाइटेड गांड चाटिंग से बोल रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं, बट अगर एक टॉप 4 रेस हो रही ना, I would rather see Arsenal and Manchester United going neck to neck for the top 4 spot rather than Arsenal versus West Ham or Arsenal versus Leicester City for a top 4 race. Arsenal versus United is on a total different level of excitement for a fan जिसने यूनाइटेड के टॉप डेज देखे, जिसने आर्सेनल यूनाइटेड की राइवलरी देखी। मेरे लिए आई वांट टॉप 4 रेस बिटवीन आर्सेनल एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड, जैसे टॉटनहम के साथ लास्ट सीजन थी। ठीक है, टॉटनहम गॉट इनटू टॉप 4, दे बीट अस, लेकिन टॉटनहम टॉप 4 पे गई। अब सोचो भाई वेस्ट हैम होती तो इस सीजन में बैठा होता यार हम वेस्ट हैम को नहीं हरा पाए, एंड वेस्ट हैम इज प्लेइंग इन द चैंपियंस लीग, वी आर नॉट प्लेइंग द चैंपियंस लीग। तो जब की राइवल टीम होती है ना, एक तो उनको हरा के ऊपर पहुंचने का मजा अलग होता है, एंड द कंपटीशन बिटवीन टू बिग टीम्स, आई थिंक एज अ फुटबॉल फैन आई वांट टू सी दैट। वैसे उत्कर्ष के वैन डाइक वाले पॉइंट पे मैंने ट्विटर पे एक मीम देखी थी, लोग कह रहे थे वैन डाइक ट्राइंग टू प्रोटेक्ट हिज नॉट ड्रिबल पास स्टैट, तो इसलिए वो कभी आगे कमिट नहीं करता जिससे उसकी वो स्टैट बीट ना हो। बट अंत में ना, मतलब मैं अगर इसे समराइज करना चाहूँ, मैं मैच के ड्यूरेशन में भी सोच रहा था कि फुटबॉल कितना सिंपल गेम है, हम कितना उसको कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, कितनी टैक्टिक्स की बात करते हैं कि भाई ये स्ट्रक्चर, वो टैक्टिकल बैटल, ये फ्लैंक स्विच करा, इन्वर्टेड ओवरलैपिंग, सब बात करते हैं। बट अल्टीमेटली सोचो व्हाट डिड यूनाइटेड डू टुडे। एक तो आपकी इंटेंसिटी ऑन पॉइंट थी, दैट इज नॉट समथिंग व्हिच यू कैन टीच, ये आपको प्रिपेयर्ड होना चाहिए मेंटली, मेंटल प्रिपरेशन थी इस मैच के लिए। दूसरी चीज थी कि जो एक एलिमेंट ऑफ सेल्फ डाउट था ना, वो था नहीं। हम जैसे उत्कर्ष ने भी बात की ना, मैलेसिया वाज गोइंग इन द चैलेंज, एक होता चैलेंज में यू मीन इट, यू शो इंटेंट, उससे ना आप दूसरी टीम को थोड़ा सा वल्नरेबल बना देते हो। आप कहीं पे भी आप जैसे क्रंचिंग टैकल दो, जैसे मगर मैं मार्टिनेज और मैलेसिया का एग्जांपल दूं, चाहे मैं वरान का एग्जांपल दूं, अगर आप होता ना आपके एलिमेंट ऑफ सेल्फ डाउट नहीं होगा, आप बिल्कुल एज ए क्रंचिंग टैकल दोगे कि हाँ भाई मेरे से आगे बढ़ के दिखा तू, तो उससे दूसरी टीम भी डिस्टेबलाइज होती है। अब सोचो आपने इससे मार्कर ले डाउन करा, लिवरपूल आप पे हावी नहीं हो पाए पूरी मैच। एंड लिवरपूल को क्या हम कहते हैं, मेंटालिटी मॉन्स्टर्स कहते हैं। एंड व्हेन यू स्टॉप देम फ्रॉम इंपोजिंग देयर मेंटालिटी, तब आप कहीं ना कहीं आधा मैच वहीं जीत गए थे हम, एंड अल्टीमेटली दैट हेल्प्ड अस गेट दिस परफॉर्मेंस ओवर द लाइन। और मैं टैक्टिक्स की कितनी भी बात कर लो, बट अगर वो मेंटालिटी नहीं होती ना, तो हम कुछ नहीं कर पाते। टेन हैग कुछ भी टैक्टिक्स प्ले कर लेता, नथिंग वुड हैव हैपेंड। सारे सब्स्टिट्यूट्स में भी आप देखो, नो सब्स्टिट्यूट केम ऑन एंड लुक्ड लाइक अ पैसेंजर, सब ऐसे डाइल्ड इन लग रहे थे। सबका था कि भाई आके हमारे को जॉब दिया है। फ्रेड को देख लो, चाहे आप किसी को भी देख लो, एरिक्सन को देख लो, एरिक्सन सोचो ran so much today, and वो बंदा ऐसा नहीं है वो कि भाई बहुत बड़ा इंजन टाइप का प्लेयर है। He got his first win against लिवरपूल, वो कभी अपने करियर में लिवरपूल के खिलाफ नहीं जीता, तो फाइनली वी आर सेटिंग अ गुड रिकॉर्ड। सारे खराब रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, फ्रेड की भी पहली है, ड्यू रिस्पेक्ट टू फ्रेड एज वेल, फ्रेड को पूरी इज्जत दी जाए। और मतलब इट्स अ गुड परफॉर्मेंस। अब सोच रहे हो पूरी सर्कमस्टांसेस जो सराउंडिंग थे, काफी नेगेटिविटी थी मैच में जाते हुए, आप देख रहे थे ट्विटर पे कितना कवर हो रहा था, प्रोटेस्ट का कितना मामला दिख रहा था कि बहुत नंबर्स आए थे प्रोटेस्ट में, और मैच के ड्यूरेशन में भी काफी फैंस स्टेडियम के बाहर थे, दे वर प्रोटेस्टिंग स्टिल। तो एक ये नेगेटिविटी थी, कैसेमीरो को अनवेल किया, उसको नेगेटिविटी को मास्क करने की कोशिश की, बट अल्टीमेटली आई थिंक एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट। टॉकिंग पॉइंट हमारा ये कि यूनाइटेड ने लिवरपूल को हराया, नॉट एनीथिंग एल्स कि यूनाइटेड ने आज ये गलती करी, प्रोटेस्ट हुई, नेगेटिविटी नहीं है। एंड आई थिंक मैं आफ्टर लास्ट सीजन आर्सेनल को जब हमने 3-2 एक बार हराया, तो उसके बाद से ऑल आर बिग मैचेस, ऑल आर मैचेस व्हिच मैटर, इट हैज ऑल बीन डाउनहिल। हमेशा हमने डिसअपॉइंट किया, हमने खराब खेला, एंड टू सी अस फाइनली गेट अ बिग परफॉर्मेंस एंड अ बिग विन, इतना इंपॉर्टेंट था हमारे लिए सीजन के लिए, इंपॉर्टेंटली कि यहाँ से हम फाइनली वी कैन गो इनटू साउथहैम्पटन, वी कैन गो इनटू लेस्टर, वी कैन गो इनटू द आर्सेनल मैच विद सम कॉन्फिडेंस कि यस वी कैन परफॉर्म अगेंस्ट द बिग टीम्स।
तो बस इसी के साथ इस वीडियो को रैप अप करेंगे। जिसने से डिस्कॉर्ड में मैच देखा है कमेंट करके बता देना। मोर देन 50 पीपल वाज वाचिंग टुगेदर मैच। वहाँ भी एक मजा आया देखने में। और जो मैच देखना चाहता है जॉइन योर डिस्कॉर्ड, लिंक डिस्क्रिप्शन में। भाई मैं बड़े मैच लगभग सारे स्ट्रीम कर देता हूँ, बारसा वगैरह के और जो भी बड़े मैच होते हैं। एंड भाई डिस्कॉर्ड में मैच देख रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, तो इस वीडियो को लाइक भी कर देना है, हमारे भी थोड़ा सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, एंड बस विल कैच यू टुमारो। बाय बाय।